हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम सीडीएस की बायोलॉजी की सीरीज का 2022 का सेकंड पेपर सॉल्व करेंगे। सबसे पहले आपके पास क्वेश्चन है, इन प्लांट सेल न्यूक्लियस डज नॉट नीड अ मेम्ब्रेन बट क्लोरोप्लास्ट आर सराउंडेड बाय देयर ओन मेम्ब्रेन। न्यूक्लियस एंड क्लोरोप्लास्ट आर सराउंडेड सेपरेटली बाय देयर ओन मेम्ब्रेन। ये न्यूक्लियस इज सराउंडेड बाय मेम्ब्रेन बट क्लोरोप्लास्ट डू नॉट नीड मेम्ब्रेन। Both nucleus and chloroplast are not surrounded by membrane। तो इसका आंसर क्या होगा? सबसे पहले तो पता होना चाहिए कि प्लांट सेल में न्यूक्लियस कैसे प्रेजेंट होता है। सबसे पहले प्लांट सेल में आपका न्यूक्लियस कैसे प्रेजेंट होता है? एक न्यूक्लियस है तो न्यूक्लियस में आपको पता है कि एक न्यूक्लियोलस प्रेजेंट होता है। जो प्लांट सेल का न्यूक्लियस है उसमें डबल मेम्ब्रेन होती है। न्यूक्लियस में क्या होती है? डबल मेम्ब्रेन होती है। और न्यूक्लियस का स्ट्रक्चर कैसा होता है? आप सभी को पता है कि न्यूक्लियस का स्ट्रक्चर कैसा होता है। बीच में न्यूक्लियस के स्ट्रक्चर में पोरस प्रेजेंट होते हैं, जिसको आप क्या बोलते हो? पेरी न्यूक्लियर। आपके पास एक न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस की जो आउटर कवरिंग है वो डबल मेम्ब्रेन की होती है, ठीक है, इनर और आउटर कवरिंग। और उनके बीच में छोटा छोटा स्पेस होता है। स्पेस किस वजह के लिए होता है? जिसको हम पेरी न्यूक्लियर बोलते हैं, क्योंकि जो स्मॉल आपके प्रोटीन, जो स्मॉल पार्टिकल है, वो तुम्हारे क्या होते हैं? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के जरिए अंदर आ सकते हैं। पर जो तुम्हारे लार्ज मोलिक्यूल है वो किसके जरिए वापस आते हैं, अंदर आते हैं? वो आपके आते हैं इस पेरी न्यूक्लियस के जरिए, ठीक है। और आपको यह भी पता है कि इस न्यूक्लियस के अंदर एक न्यूक्लियोलस प्रेजेंट होता है, जो क्या होता है? मेम्ब्रेन लेस होता है, ठीक है। अब न्यूक्लियोलस के बाहर न्यूक्लियोप्लाज्म प्रेजेंट होता है। जो फ्लूइड प्रेजेंट होता है उसको क्या बोलती हूँ? न्यूक्लियोप्लाज्म, ठीक है। अब इस न्यूक्लियोप्लाज्म के बीच में लेयर स्ट्रक्चर होता है, जिसको क्या बोलते हो? क्रोमेटिन। तो क्रोमेटिन का क्या काम होता है? क्रोमेटिन क्या होता है? जेनेटिक मटेरियल, यानी क्रोमेटिन में आपका डीएनए प्रेजेंट होता है। डीएनए रेप्लिकेशन होती है, यानी पेरेंट सेल से डॉटर सेल बनते हैं। कौन से पार्ट में? आपके क्रोमेटिन में। जो डीएनए रेप्लिकेशन होती है वो कौन से पार्ट में होती है? आपके क्रोमेटिन पार्ट में होती है। और जब आपकी पेरेंट सेल से डॉटर सेल बनना शुरू होते हैं, उस टाइम पे तुम्हारा क्रोमेटिन क्या करता है? इस सिंपल सिंपल लेयर्स के स्ट्रक्चर में फॉर्म होता है, जिसको तुम क्या बोलते हो? क्रोमोसोम, ठीक है। यहां तक समझ आया? उसके बाद ये जो तुम्हारा न्यूक्लियोलस है, ये जो मेम्ब्रेन लेस है, इसके बीच में क्या होता है? आपके राइबोसोम की मैन्युफैक्चरिंग होती है। राइबोसोम्स की क्या होती है? मैन्युफैक्चरिंग होती है। क्योंकि जो आपका न्यूक्लियस है, जो न्यूक्लियस के बाहर क्या प्रेजेंट होता है? रफ एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम प्रेजेंट होता है। क्या होता है? रफ एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम। इस रफ एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम के ऊपर आपके राइबोसोम्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। ये राइबोसोम्स क्या करते हैं? अंडर एंट्री करते हैं, और जो न्यूक्लियोलस है, न्यूक्लियोलस के बीच में जाके राइबोसोम्स की क्या होती है? मैन्युफैक्चरिंग होती है। यहां तक समझ आया न्यूक्लियस में? अब आपका क्वेश्चन था, प्लांट सेल में न्यूक्लियस इज सराउंडेड बाय मेम्ब्रेन बट क्लोरोप्लास्ट डू नॉट। क्योंकि बी ऑप्शन, न्यूक्लियस एंड क्लोरोप्लास्ट आर सराउंडेड सेपरेटली बाय देयर ऑन मेम्ब्रेन। आपको पता है प्लांट सेल का जो न्यूक्लियस है उसकी डबल मेम्ब्रेन होती है, और क्लोरोप्लास्ट की भी क्या होती है? डबल मेम्ब्रेन होती है। डबल मेम्ब्रेन किस किस की होती है? आपकी एक न्यूक्लियस होता है, दूसरा क्लोरोप्लास्ट होता है, तीसरा तुम्हारा माइटोकॉन्ड्रिया होता है। माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, तुम्हारा क्लोरोप्लास्ट हो गया, ठीक है, तुम्हारा न्यूक्लियस से हो गया। इन सभी की क्या होती है? डबल मेम्ब्रेन होती है। और सिंगल मेम्ब्रेन किसकी होगी? तुम्हारा गोल्गी अपरेटस हो गया, एंडोप्लाज्मिक हो गया, ये सारी की सारी की क्या होती है? सिंगल मेम्ब्रेन होती है। क्लोरोप्लास्ट, न्यूक्लियस, माइटोकॉन्ड्रिया, इन सभी की क्या होती है? डबल मेम्ब्रेन होती है। तो ऑप्शन बी तुम्हारा सही आंसर होगा। न्यूक्लियस एंड क्लोरोप्लास्ट आर सराउंडेड बाय सेपरेटली बाय देयर ओन मेम्ब्रेन, और इन दोनों की डबल मेम्ब्रेन होती है, ठीक है, इनर और आउटर। चलें आगे।
अब नेक्स्ट क्वेश्चन है तुम्हारा, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट स्टार्च एंड ग्लाइकोजन इज करेक्ट। स्टार्च और ग्लाइकोजन में, स्टार्च किसकी फॉर्म में, स्टार्च की फॉर्म में फूड को स्टोर किया जाता है, कहाँ पे, आपके प्लांट सेल में, और ग्लाइकोजन की फॉर्म में फूड को कहाँ स्टोर किया जाता है, तुम्हारे एनिमल सेल में। सिंपल। तुम्हारा क्वेश्चन क्या है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट स्टार्च एंड ग्लाइकोजन इज करेक्ट। आप सभी को पता है कि जो स्टार है वो हमारे प्लांट सेल में प्रेजेंट होता है। प्लांट सेल क्या करता है, स्टार्च की फॉर्म में फूड को स्टोर करता है। ग्लाइकोजन इज द प्रेजेंट इन एनिमल सेल। एनिमल सेल में जो हमारा ग्लाइकोजन है, लीवर में ग्लाइकोजन की फॉर्म में हमारा फूड क्या होता है, स्टोरेज होता है, बाहर जाके वो ग्लूकोज की फॉर्म में कन्वर्ट होता है। तो इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी। स्टार्च इज प्रेजेंट इन प्लांट सेल एंड ग्लाइकोजन इज प्रेजेंट इन एनिमल सेल। ठीक है। Which one of the following statement about the process of photosynthesis is correct? Photosynthesis, simple सा क्वेश्चन है। Light energy is directly converted to kinetic energy which oxidize carbon dioxide. Light energy is directly converted to chemical energy which causes reduction of water. Chlorophyll absorb the chemical energy of light which causes oxidation of carbon dioxide. Chlorophyll absorb light energy which causes splitting of water molecules and reduction of carbon dioxide. तो क्या होती है, रिएक्शन कैसे होती है, तुम्हारे पास वाटर मॉलिक्यूल होते हैं प्लस कार्बन डाइऑक्साइड होती है इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। किसमें ब्रेक होता है, ग्लूकोज में प्लस तुम्हारा ऑक्सीजन की फॉर्म में। ठीक है। तो तुम्हारा सनलाइट और क्लोरोफिल की प्रेजेंस में होता है तुम्हारी फोटोसिंथेसिस। तो आंसर क्या होगा, क्लोरोफिल एब्जॉर्ब लाइट एनर्जी विच कॉजेज स्प्लिटिंग ऑफ वाटर मॉलिक्यूल एंड रिडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। यानी तुम्हारा क्या बनता है, ग्लूकोज बनता है और ऑक्सीजन निकलती है। यहां तक समझ आया। चलें आगे। Kwashiorkor in the form of malnutrition is caused by the deficiency of, किसकी डेफिशिएंसी की वजह से होता है, ये तो सभी को पता है, प्रोटीन की। क्योंकि न्यूट्रिशन की कमी होती है, प्रोटीन की कमी होती है, उस वजह से ये डेफिशिएंसी होती है। तो इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन डी, प्रोटीन्स। ठीक है। चलें आगे। Which one of the following pair of enzyme do not work at acidic pH? Trypsin and pepsin, chymotrypsin and pepsin, trypsin and amylase, pepsin and amylase. आपको पता है जो ट्रिप्सिन है वो किसका ब्रेक डाउन करता है, प्रोटीन का। ठीक है। अमाइलेज किसका ब्रेक डाउन करता है, स्टार्च का। और इनमें एसिड का कोई काम नहीं है। तो तुम्हारा ऑप्शन सी क्या होगा, राइट आंसर होगा ट्रिप्सिन एंड अमाइलेज। ठीक है। चलें आगे। यूरिया इज प्रोड्यूस्ड बाय द मेटाबॉलिज्म ऑफ प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स, लिपिड्स, बोथ प्रोटीन एंड कार्बोहाइड्रेट। देखो, जब आपका प्रोटीन ब्रेक डाउन होता है, ब्रेक डाउन होके वो अमीनो एसिड में ब्रेक डाउन होता है। ठीक है। कुछ अमीनो एसिड का हमारी बॉडी जो यूज करती है वो तो हो जाता है, पर कुछ अमीनो एसिड हमारे बच जाते हैं। वो अमीनो एसिड हमारे किस में, अमोनिया में, जो हाईली टॉक्सिक है उसकी फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है। अब वो अमोनिया क्या करता है, हमारे लीवर में जाता है। लीवर में जाके एक साइकिल की फॉर्म में अमोनिया क्या करता है, अमोनिया को साइकिल करते हैं। साइकिल होने के बाद वो अमोनिया यूरिया की फॉर्म में कन्वर्ट होता है। मैंने क्या कहा, प्रोटीन आपका अमीनो एसिड की फॉर्म में ब्रेक डाउन होता है, उसके बाद कुछ अमीनो एसिड का हम यूज कर लेते हैं और कुछ अमीनो एसिड हमारे उस साइकिल के जरिए
अमोनिया में कन्वर्ट होते हैं, वो अमोनिया हमारा यूरिया में कन्वर्ट होता है, और यूरिया क्या करता है, किडनी में जाता है, और किडनी क्या करता है, उसको प्यूरिफाई करता है। प्यूरिफाई करने से हमारा जो यूरिन है वो एक्सट्रैक्ट होके बाहर निकल आता है, क्योंकि जो अमोनिया है वो हाईली टॉक्सिक है, उसको अब्जॉर्ब करने के लिए, पचाने के लिए आपको हाईली वाटर की जरूरत होती है, और वो हमारी बॉडी में इतना ज्यादा होता नहीं है कि वो अमोनिया को क्या कर सके, अब्जॉर्ब कर सके। इसलिए ये सारा प्रोसेस होता है, जिसकी वजह से यूरिया किडनी में जाके यूरिन की फॉर्म में एक्सट्रैक्ट होकर बाहर आ जाता है, क्योंकि अमोनिया को हम एक्सट्रैक्ट नहीं कर सकते। ठीक है, तो क्या हुआ, प्रोटीन जो है वो ब्रेक डाउन होता है अमीनो एसिड की फॉर्म में, और वो अमीनो एसिड किस में चेंज होते हैं, अमोनिया में, और अमोनिया आपका हाईली टॉक्सिक है। उसके बाद क्या करते हो, उसमें लीवर में जाके साइकिल की फॉर्म में अमोनिया यूरिया में कन्वर्ट होता है, और यूरिया फिर किडनी में जाके यूरिन की फॉर्म में एक्सट्रैक्ट होकर बाहर निकल आता है। क्योंकि हम अमोनिया को एक्सट्रैक्ट नहीं कर सकते, उसके लिए हाईली वाटर की जरूरत होती है, जो हमारे बॉडी में इतना नहीं होता। ठीक है, चले, डेफिशिएंसी ऑफ आयरन, सभी को पता है एनीमिया होता है, स्कर्वी, विटामिन सी, रिकेटस, विटामिन डी। ठीक है, तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। स्टोरेज ऑफ बायोलॉजिकल टिश्यू सच एज ब्लड, ऑर्गन्स, semen require low temperature which is achieved upon the uses of, और आपको पता है लिक्विड नाइट्रोजन जो है वो कोल्ड वाटर में रखा जाता है। दूसरा, ये लेस रिएक्टिव होता है। लेस रिएक्टिव क्यों होता है, क्योंकि इसके बीच में ट्रिपल बॉन्ड होता है जो हाईली स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है, तो ये बॉन्ड ब्रेक करना ही बहुत मुश्किल है, इसके लिए बहुत हाई डिसोसिएशन एनर्जी चाहिए। इस वजह से जो स्टोरेज ऑफ बायोलॉजिकल टिश्यू है सच एज ब्लड, ऑर्गन, सेमन, इसको हम लो टेम्परेचर पे रखते हैं, और लो टेम्परेचर में हाईली रिएक्टिव भी नहीं होते, लेस रिएक्टिव होते हैं। कौन होता है लेस रिएक्टिव, वो लिक्विड नाइट्रोजन, क्योंकि N और N में ट्रिपल बॉन्ड होता है। ठीक है, और उसको तोड़ने के लिए बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी बहुत ज्यादा चाहिए। फैट इन ह्यूमन बॉडी इज स्टोर्ड इन, जो फैट है वो ह्यूमन बॉडी में कहाँ स्टोर होता है, एडिपस टिश्यू में। कहाँ स्टोर होता है, एडिपस टिश्यू में। एडिपस टिश्यू कहाँ प्रेजेंट होते हैं, हमारे स्किन के बिलो में प्रेजेंट होते हैं, बिल्कुल। ठीक है, तो जो फैट है वो हमारा एडिपोस टिश्यू में प्रेजेंट होता है। जो रेड ब्लड सेल है वो कनेक्टिव टिश्यू में होते हैं। मसल टिश्यू में तुम्हारे पता है स्मूथ टिश्यू वगैरह आते हैं। एपिथेलियल टिश्यू एनिमल सेल में प्रेजेंट होता है। ठीक है, और एपिथेलियल टिश्यू भी दो टाइप के होते हैं, एक तो तुम्हारा सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियल टिश्यू होता है, दूसरा तुम्हारा स्ट्रैटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियल टिश्यू होता है। ठीक है, तो फैट तुम्हारा एडिपोस टिश्यू में स्टोर होता है, रेड ब्लड सेल कनेक्टिव टिश्यू में होते हैं, और एपिथेलियल टिश्यू तुम्हारा एनिमल सेल में प्रेजेंट होता है। ठीक है, चले आगे। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द फ्यूचर ऑफ मेम्ब्रेन, क्या फीचर है मेम्ब्रेन, bilayer of phospholipid molecules in which protein and cholesterol are embedded, bilayer of protein molecules in which lipid and cholesterol are embedded, bilayer of neutral lipid in which protein and cholesterol are embedded, bilayer of neutral lipid lacking cholesterol and protein। तो आप सभी को पता है कि जो हमारी सेल मेम्ब्रेन है उसकी आउटर कवरिंग लेयर किस किस से बनी होती है, प्रोटीन, तुम्हारा कार्बोहाइड्रेट, ठीक है, और तुम्हारे फॉस्फोलिपिड। प्रोटीन तुम्हारा 50% होता है, कार्बोहाइड्रेट 10% होते हैं, फॉस्फोलिपिड तुम्हारा 40% होता है। ठीक है, अब इसमें क्या करते हो, जब तुम प्रोटीन को ब्रेक, मतलब प्रोटीन जब सेल मेम्ब्रेन होती है उसके अंदर जो तुम्हारा प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और फॉस्फोलिपिड प्रेजेंट होता है, फॉस्फोलिपिड बाहर की तरफ होता है, कैसे, प्रोटीन का स्ट्रक्चर कैसे होता है, ठीक है। अब जो हेड पार्ट है वो तुम्हारा कैसा होता है, हाइड्रोफिलिक होता है। ठीक है, हेड पार्ट तुम्हारा हाइड्रोफिलिक होता है और इनर पार्ट तुम्हारा हाइड्रोफोबिक होता है। हाइड्रोफिलिक पार्ट तुम्हारा किससे बना होता है, फॉस्फेट ग्रुप से बना होता है।
और तुम्हारा हाइड्रोफिलिक पार्ट फैटी एसिड से बना होता है, ठीक है। Bilayer of phospholipids molecule in which proteins and cholesterol are embedded, ठीक है। अपर पार्ट तुम्हारा फोस्फोलिपिड से बना होता है और सेल मेम्ब्रेन तुम्हारी प्रोटीन, फोस्फोलिपिड और कार्बोहाइड्रेट से बनी होती है, ठीक है। और रिजिडिटी प्रोवाइड कौन करता है तुम्हारी सेल मेम्ब्रेन को? तुम्हारा कोलेस्ट्रॉल प्रोवाइड करता है। कोलेस्ट्रॉल क्या करता है? तुम्हारी सेल मेम्ब्रेन को रिजिडिटी प्रोवाइड करता है। और तुम्हारा प्रोटीन जो है उसमें इंटीग्रल और एक्सटेंसिव दो टाइप होते हैं। इंटीग्रल क्या काम करता है? चैनल का काम करता है। एक्सटेंसिव क्या काम करता है? तुम्हारा सिग्नल प्रोवाइड करता है, ठीक है। उसके बाद तुम्हारा जो कार्बोहाइड्रेट है वो क्या करता है? आइडेंटिटी प्रोवाइड करता है। जो तुम्हारी मेम्ब्रेन है उसको आइडेंटिटी कौन प्रोवाइड करता है? तुम्हारा कार्बोहाइड्रेट, ठीक है। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। चलें आगे। विच वन ऑफ द फॉलोइंग पार्ट्स ऑफ ह्यूमन एलिमेंट्री कैनल कैन बी ऑफ मैक्सिमम लेंथ? सभी को पता है स्मॉल इंटेस्टाइन की मैक्सिमम लेंथ होती है, स्मॉल इंटेस्टाइन की मैक्सिमम लेंथ होती है। और ये तीन टाइप के होते हैं, कौन कौन से? डिड्यूडिनम, जिजनम और इलम। डिड्यूडिनम में क्या होता है? जो तुम्हारा लीवर और पेनक्रियास काम करते हैं वो सारा का सारा प्रोसेस तुम्हारा कहाँ होता है? डिड्यूडिनम में होता है। जिजनम में तुम्हारा विटामिन B12 की एब्जॉर्प्शन होती है और इलम में भी तुम्हारे विटामिन B12 की क्या होती है? एब्जॉर्प्शन होती है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग पार्ट्स ऑफ ह्यूमन एलिमेंट्री कैनल? स्मॉल इंटेस्टाइन, इसकी लेंथ सबसे ज्यादा होती है और ये तीन पार्ट्स होते हैं इसमें, डिडोडनम, जिजनम और इलम। डिडोडनम में तुम्हारा क्या होता है? लीवर और पेनक्रियास जो भी काम करते हैं वो डिडोडनम के अंदर होता है। जिजनम और इलम में तुम्हारे विटामिन B12 की क्या होती है? एब्जॉर्प्शन होती है, ठीक है। तो ये थे आज के आपके क्वेश्चन। आई होप आप सभी को समझ आए हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।